समान फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। In this video, we will discuss about the transformation of sum and difference of trigonometric functions into product of trigonometric functions and reverse. It means transformation of product of trigonometric functions into sum and difference of trigonometric functions. It means cos x plus cos y equal to what and cos x 2 cos x cos y equal to what. तो इस तरह के हम ये दोनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इट मींस 2 sin x cos y इक्वल टू sin x plus y plus sin x minus y, 2 cos x sin y इक्वल टू sin x plus y minus sin x minus y, 2 cos x cos y इक्वल टू cos x plus y plus cos x minus y and minus 2 sin x sin y इक्वल टू cos x minus y minus cos x minus plus y। क्लियर? तो यहां से एक मिनट, ये प्लस आएगा पहले, यहां माइनस आएगा। क्लियर? तो आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है sin x plus y इक्वल टू sin x cos y plus cos x sin y। ये मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट दिस वैल्यू। सिमिलरली sin x minus y इक्वल टू कितना होता है sin x cos y minus cos x sin y। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं स्टूडेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा ऐड करने पर sin x plus y प्लस sin x minus y इक्वल टू sin x cos y sin x cos y, तो दैट इज इक्वल टू 2 sin x cos y। और ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट 2 sin x cos y इक्वल टू sin x plus y प्लस sin x minus y। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन में से यानी sin x plus y इज इक्वल टू है हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y और sin x minus y इक्वल टू है हमारा sin x cos y माइनस cos x sin y। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो अब की बार हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y इज इक्वल टू कितना cos x sin y प्लस cos x sin y। इट मींस 2 cos x sin y। सिमिलरली जैसे हमने अब ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, तो जिस तरह से हमने sin x प्लस y और sin x माइनस y से ये दो फॉर्मूले निकाले हैं, सेम हमारा देखिए cos x प्लस y और cos x माइनस y है। तो अब हम बाकी के दूसरे दो फॉर्मूले प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y और cos x माइनस y इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। आपको पता है कि cos के फॉर्मूले में प्लस के प्लेस पर माइनस आता है यहाँ पे और माइनस में प्लस आता है। तो अगर मैं इन दो के इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू 2 cos x cos x cos y। क्लियर? साइन कैंसिल हो गया और ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया स्टूडेंट? थर्ड वाला 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। सिमिलरली अगर हम ये लेते हैं cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y और दूसरा cos x माइनस y इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। तो इट मीन्स अगर मैं अब की बार इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर विल बी cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y इज इक्वल टू, अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा माइनस 2 sin x sin y। इज इट क्लियर? तो ये आपका, तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस साइन को यहाँ से हटा दें तो 2 sin x sin y इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला पहले आ जाएगा और प्लस वाला बाद में आ जाएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो यहां से भी कितना माइनस, इसको इधर ले जाइए, इन दोनों को इधर ले जाइए
तो ये आ जाएगा 2 sin x sin y इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो cos x माइनस वाई, और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा cos x प्लस वाई। इज इट क्लियर? यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर हमने दोनों तरफ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारे चारों हो गए। ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्हीं चारों फॉर्मूलों की हेल्प से हम नेक्स्ट 4 फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये सम और डिफरेंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर? यानी अब की बार जो हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर? और हम इन्हीं चारों फॉर्मूलों की उसमें स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इट मींस sin x प्लस sin y, इसका मतलब सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो sin x प्लस sin y, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इज इट क्लियर? यानी sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। सिमिलरली माइनस है तो साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं। cos x प्लस cos y है तो cos cos में खुलेगा, और cos x माइनस cos y है तो sin sin में होगा। इज इट क्लियर? नाउ जो हमने अभी ये 4 फॉर्मूले डिराइव किए थे, इन्हीं चारों फॉर्मूलों की हम हेल्प लेंगे स्टूडेंट। हमें कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आपने एक चीज नोट की होगी कि अभी तक हमने जो भी स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए थे, हमने कोई नए नहीं बनाए, उन्हीं की हेल्प से हम 1 बाय 1 आगे के फॉर्मूले डिराइव करते चल रहे हैं। क्लियर? तो यहां से हमने क्या लिया स्टूडेंट कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू a मान लिया हमने, बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और x माइनस वाई के प्लेस पर हम b मान लेते हैं। क्लियर? तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो y कैंसिल हो जाएगा, तो इट मींस यहां से y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू a प्लस b आ गया, यानी x इक्वल टू आ गया a प्लस b बाई 2। और अगर मैं यहां से इक्वल टू x माइनस प्लस वाई इक्वल टू a और x माइनस वाई इक्वल टू b लेता हूं, मैं इसको अगर यहाँ प्लस किया था, यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये अब की बार x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू a माइनस b आ गया, तो इट मींस y इक्वल टू a माइनस b बाई 2 आ गया। यानी हमारे जो ये फॉर्मूले थे, वहां पे हम x प्लस वाई के प्लेस पर a पुट कर दें, x माइनस वाई के प्लेस पर b पुट कर दें, और x और y की ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे ये 4 फॉर्मूले इन 4 फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो कितना आएगा 2 sin x, x की वैल्यू, या हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा sin x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब a माना है, और प्लस sin x माइनस वाई के प्लेस पर हमने b माना है, तो इक्वल टू आ गया 2 sin x का मतलब कितना हो गया a प्लस b बाई 2, और cos y, y का मतलब हो गया a माइनस b बाई 2। क्लियर? इसी प्रकार sin a माइनस sin b इक्वल टू आ जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। इसी प्रकार cos a प्लस cos b इक्वल टू आ गया 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। इसी प्रकार cos a माइनस cos b इक्वल टू आ जाएगा -2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। क्लियर? आप ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो a और b में, तो हमें तो वैल्यू रखनी है बाद में, फॉर्मूलों के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको इनको x और y में ही कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट अब लास्ट में आप a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर y रख दीजिए, तो दीज 4 फॉर्मूले कन्वर्ट इनटू दीज फॉर्मूले। साइन a के प्लेस पर x रखा, b के प्लेस पर y रखा, तो sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस
y/2 और सिमिलरली ये चारों फॉर्मूले कन्वर्ट इनटू दीज 4 फॉर्मूले। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कुछ आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व। प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x equal to minus sin 2x upon cos 10x. So first of all you have to take LHS। हम LHS लेते हैं और LHS का मतलब कितना हो गया, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x। क्लियर? अब जरा देखिए स्टूडेंट, हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, cos x minus cos y और sin x minus sin y। तो एक तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला ऊपर और नीचे यूज करेंगे ये वाला sin x minus sin y का। तो cos x minus cos y का मतलब कितना हुआ, -2 sin x प्लस y। x के प्लेस पर कितना है 9x प्लस 5x/2 और sin x माइनस y यानी 9x माइनस 5x/2। क्लियर? और अपोन में कितना आएगा sin x माइनस sin y, इट मीन्स 2 cos कितना 17x माइनस प्लस 3x/2 और sin x माइनस y/2 तो 17x माइनस 3x/2। क्लियर? 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस साइन 9 और 5 14/2 कितना हो गया 7x। साइन 9 में से 5 गया 4/2 तो साइन 2x अपॉन cos 17 और 3 हो गया 20x/2 यानी 10x इंटू साइन 17 में से 3 गया 14/2 यानी साइन 7x। साइन 7x कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x and this is equal to RHS. Clear? Next example is prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x equal to cot 3x। स्टूडेंट देखिए अभी तक हमने जो इससे पहले एग्जांपल किया था उसमें केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, बट यहाँ पे 3 है। तो हमारा कोई 3 का फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला हमें 2 का यूज करना है। लेकिन अब कौन से 2 को हम एक साथ लें, उसका एक तरीका होता है कि जहां ये 3 एंगल दिए हुए हैं, 3 एंगल्स में किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम का हाफ या डिफरेंस का हाफ तीसरे एंगल के इक्वल आना चाहिए। जरा देखिए 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x और 6x का हाफ कितना हो गया 3x। तो इसका मतलब 4x और 2x को हमें एक साथ लेना है और 3x को अलग करना है। तो वही हम फिर से LHS लेते हैं। LHS हमारा हो गया cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो हमें क्या करना है 4x और 2x को एक साथ लेना है। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को अलग कर दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो अब हम इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y cos में खुलेगा और sin x प्लस sin y sin cos दोनों में खुलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2 cos 4x प्लस 2x/2 और cos 4x माइनस 2x/2 और प्लस cos 3x को अलग कर दिया। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में 2 साइन cos में आएगा, तो साइन में आएगा पहले, तो साइन 4x प्लस 2x/2 और cos 4x माइनस 2x/2 और प्लस साइन 3x आ गया। तो ये हमारा आ गया कितना, अभी यहाँ 2 से 2 नहीं काट सकते हम, या cos से ये साइन cos नहीं कर सकता cos क्योंकि अभी बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द कॉमन। अब कॉमन लेने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 cos 4 और 2 6/2 दैट इज 3x, 4 माइनस 2 2/2 दैट इज cos x प्लस cos 3x। सिमिलरली 2 sin 3x
cos x और प्लस sin 3x। तो दैट इज, अब यहाँ पे cos 3x ऊपर कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 2 cos x प्लस 1 अपॉन नीचे sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचा 2 cos x प्लस 1। और अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट में आ रहा है तो ये कैंसिल हो सकता है, तो cos 3x अपॉन sin 3x दैट इज इक्वल टू cos 3x, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। स्टूडेंट याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दूसरे वे से सॉल्व किया था। हमने क्या किया था, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोला, फिर दोनों को कंबाइन किया, उसमें फिर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया। इसी क्वेश्चन को मैं आज जो हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। पहले हमारा LHS ले लेते हैं हम यहाँ पे। LHS है हमारा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, कितना cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या था, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला ये था आपका -2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2। क्लियर? और sin x माइनस sin y का क्या था, दैट इज 2 cos x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2। क्लियर? तो ये हो गया आपका कितना, -2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2 और इसका स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार यहां पे आएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे देखिए जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस y बाई 2 और sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस, इसी प्रकार यहां हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 और sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। देखिए स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है तो दोनों में कॉमन, और sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। क्या बचा, यहां से बचा sin स्क्वायर x प्लस y बाई 2 और प्लस यहां से बचा cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। और आपको पता है फॉर्मूला कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1, अगर दोनों का एंगल सेम आ रहा है तो। क्लियर? तो इसका मतलब कितना, यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 इंटू ये हो गया टोटल 1, तो दैट इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, और यही आपको प्रूव करना था। इट इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस एंड सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसके बेस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिएगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन पर या पर्टिकुलर 1-2 क्वेश्चंस पर और इस टाइप की वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक हमारा, अभी तक आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ी हैं। अभी आपने इससे पहले टॉपिक में जो आप पढ़ोगे सेट थ्योरी थी, तो इस टॉपिक पे बेस पर आपने जो इक्वेशंस अभी पढ़ी हैं, इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, बट अब हमारी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्लियर? इट मींस हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की इक्वेशन दे रखी होगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए